नमस्कार सभी को। आज हम कोड फोर्सेस राउंड 916 का डिवीजन 3 का सी क्वेश्चन नंबर सी क्वेस्ट करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सी क्वेस्ट नाम है उसका, हम वो देखने जा रहे हैं। तो उसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। मोनोग्राफ इज प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम इन ऑर्डर टू लेवल अप हिज कैरेक्टर ही कैन कंप्लीट क्वेस्ट। देयर आर n क्वेस्ट इन द गेम नंबर फ्रॉम 1 to n। मोनोग्राफ कैन कंप्लीट द क्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो वो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेस्ट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंप्लीशन। तो पहली क्वेस्ट वो हमेशा कंप्लीट कर सकता है। एंड द ith क्वेस्ट इज अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन इफ ऑल द क्वेस्ट जे, है ना, सारी जितनी भी जे क्वेस्ट हैं वो लेस देन आई है, तभी मैं आई, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर जो मेरे को कोई पर्टिकुलर क्वेस्ट कंप्लीट करनी है तो उससे पहले ही मैं सारी क्वेस्ट एक ना एक बार तो कंप्लीट करके बैठा हुआ। ठीक है, ठीक है। और मोनोग्राफ जो है कंप्लीट कर सकता है सेम क्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एक क्वेस्ट को मल्टीपल टाइम कर सकता है पॉइंट्स गेन करने के लिए। तो उसमें क्या कंडीशन आती है कि अगर जो कोई फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहा है वो कोई सी क्वेस्ट आई क्वेस्ट, तो ही विल गेट एन AFI एक्सपीरियंस पॉइंट। और अगर जो वो उसके बाद मतलब दोबारा कभी उसको कर रहा है तो वो उसको BFI एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और हमको के क्वेस्ट कंप्लीट करनी है। ठीक है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल टोटल एक्सपीरियंस बताना है, मोनोग्राफ कितना टोटल एक्सपीरियंस प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो थोड़ा हम समझ गए प्रॉब्लम को। अभी हम प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 सिमिलरली। ठीक है, एंड B4 एंड B5। ओके, सो अभी इसमें दो प्रॉब्लम में दो दो चीजें दी है। ठीक है, पहली चीज उन्होंने ये बोली है कि अगर जो मेरे को इस क्वेस्ट में जाना है ना, तो मेरे को प्रीवियसली सारी क्वेस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सारी क्वेस्ट मैंने प्रोसेस करी भी होंगी। ओके, मेरे को अगर जो किसी पर्टिकुलर क्वेस्ट में जाना है तो आज तक की मेरी सारी क्वेस्ट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एंड अब दूसरी ऑब्जर्वेशन आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर जो मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ यहाँ तक की क्वेस्ट सॉल्व करो, ठीक है, इससे पहले की क्वेस्ट सॉल्व करो, जो A1 A2 A3 सॉल्व करो, और मेरे पास 5 मूव्स है, 5 क्वेस्ट है। ठीक है, अब मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि सिर्फ 3 ही क्वेस्ट सॉल्व करनी है और इसमें से आंसर निकालो। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम बोलोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 के तो पॉइंट मिल जाएंगे 3 क्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 के पॉइंट मिल जाएंगे क्वेस्ट करने के लिए, है ना। और फिर इन तीनों में से मैक्सिमम वाला जो भी होगा B1 B2 B3 का जितना भी मैक्सिमम होगा उसको 2 बार कर देंगे बचे हुए, है ना, क्योंकि 5 बार करना है। 3 बार तो ये कर दिया और 2 बार कौन सा कर देंगे, जो बचा हुआ होगा, जो भी मैक्सिमम होगा, है ना, वो कर देंगे। सिंपल सी बात, इतनी बात समझ आती है हमें। ठीक है, ये अभी ये दो ऑब्जर्वेशन है मेन। ठीक है, इसके अराउंड हमारा सॉल्यूशन बिल्डअप होगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि जब मतलब सिंगल लेवल से कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास के मूव्स है। ओके, और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ क्या करना है, इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सिर्फ यहाँ तक करना है। मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मैं मान के चल जाता हूँ कि सिर्फ इतने में मेरा आंसर आ गया होगा। अगर जो मैं ये मान के चल जाता हूँ मेरा सिर्फ इतने में आंसर आ गया होगा, तो एक बार तो मेरा A1 प्लस होगा। ठीक है, A1 प्लस होगा। अब क्योंकि एक क्वेस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, बची कितनी क्वेस्ट, K-1 क्वेस्ट बची, है ना। तो ऑफ कोर्स K-1 इंटू उतनी बार मैं कौन सी क्वेस्ट करूंगा जो नीचे वालों में मैक्सिमम होगी। तो नीचे बचा क्या है, सिर्फ B1 बचा है। ठीक है, इंटू B1 होगा। ओके, ठीक है, इतने में क्या हो चुका होगा, अगर जो आंसर सिर्फ एक ही क्वेस्ट कंप्लीट करके आना है तो उसकी सारी मतलब जितने भी जो मतलब पॉसिबिलिटी होगी वो हम कैलकुलेट करके बैठ चुके होंगे। ठीक है, या तो ये होगा आंसर के क्वेस्ट के लिए। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर के क्वेस्ट, या तो आंसर क्या होगा, अब मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया चलो दो क्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दो क्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस A2। ठीक है, प्लस के के माइनस क्या होगा, क्योंकि मैं दो क्वेस्ट पहले कंप्लीट कर चुका हूं, K-2, है ना, K-2 इंटू इंटू मैक्स ऑफ B1 कॉमा B2, मैक्स ऑफ B1 कॉमा B2।
राइट, मैक्स ऑफ, ओके राइट मैक्स हियर, ठीक है, मैक्स यहाँ लिख देता हूँ। ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर, है ना। अब जैसे ही यहां पर आएगा तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस A3, ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे एंड देन यहाँ कॉमा B3 लिख देंगे, मैक्स ऑफ A1 कॉमा B1 कॉमा B2। तो समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर जो हम एक पर्टिकुलर लेवल तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, है ना, तो ये सारी क्वेश्चन तो हमें करनी पड़ेगी और इनमें से जो भी मैक्सिमम होगी वो बचे हुए टाइम्स वो कर देनी होगी, है ना। अब इसके अराउंड हम सॉल्यूशन कैसे बिल्ड हो रहे हैं, हम प्रॉमिस कैसे कर रहे हैं कि हमको मैक्सिमम आंसर ऐसे करके मिल ही जाएगा, है ना। एक सवाल तो ये तो सवाल ये हो गया कि भाई हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आंसर तो उसके लिए आ रहा है, बट ये कैसे हुआ कि इसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं मैक्सिमम आंसर ला के दे दूंगा, है ना। मैं इन सारी पॉसिबिलिटी में जो भी पॉसिबिलिटी होगी इसमें लीनियरली इटरेट करेंगे एक एक करके, है ना, और जो सा भी जो वेरिएशन होगा वो मैक्सिमम आंसर देगा वो मैं प्रिंट कर दूंगा, है ना। बट ये प्रॉमिस कैसे कर रहा है कि मेरा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, तो ये प्रॉमिस ऐसे कर रहा है कि जस्ट लेट मी रेज दिस, ये कह रहा है कि देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर जो यहां तक मेरे को सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, है ना, तो मेरे को पहले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो मैं मान रहा हूं कि एक दिन मैंने सिर्फ यहां तक सॉल्व करी होगी, क्या पता, है ना। एक बार एक आंसर निकालने के लिए मैं सिर्फ यहां तक सॉल्व करा होगा, या फिर आंसर निकालने के लिए मैं यहां तक सॉल्व करा होगा और इनमें से मैक्सिमम उठा दिया होगा, या फिर मैंने आंसर सॉल्व करने के लिए यहां तक सॉल्व करा होगा और इनमें से मैक्सिमम उठा दिया होगा, या फिर मैंने आंसर सॉल्व करने के लिए यहां तक सॉल्व करा होगा, या फिर मैंने आंसर निकालने के लिए यहां तक सॉल्व करा होगा, है ना। तो ये ऐसे करके हमको आंसर प्रॉमिस कर रहे हैं कि आंसर आएगा ही आएगा, है ना। क्यों, मान लेते हैं, चलो एक अच्छा सा टेस्ट केस लेते हैं, इन्होंने दे रखा होगा तो ठीक ठाक। सॉरी, ये टेस्ट केस उठाते हैं, ठीक है, इसमें हम वर्क करते हैं, इसमें हम इसको ड्राई रन करते हैं मेरी उसकी अप्रोच के हिसाब से, और हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ओके सो हम लीनियरली बढ़ेंगे एक एक करके, हमारे पास 5 क्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने क्वेस्ट यहाँ तक सॉल्व करी, ठीक है, 3 तक सॉल्व करी, तुम्हारा आंसर क्या होगा, 3 प्लस 2 × 4, है ना। 3 + 2 × 4, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ तक चल रहा है और 2 क्या है, बी ऑफ आई का मैक्सिमम यही आएगा, ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से। एंड देन अगर जो मैं यहाँ तक सॉल्व करूँ, अगर जो मैं सिर्फ 2 सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, ठीक है, मैं 2 सॉल्व कर सकता हूँ, तो 3 प्लस ये 2 क्या था, 2 मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्स ऑफ बी ऑफ आई, ठीक है, उस पिछले वाले की, बट अब की बार मैक्स क्या होगा, 3 होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, इंटू इंटू क्या, 2 साइज की सवारी मैंने चूज कर चुकी है ना, मतलब मैंने 2 क्वेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कितने क्वेस्ट बचे, 5 माइनस 2, यानी कि 3 क्वेस्ट बचे, 3, ओके। एंड देन तो इसने क्या करा, इसने बोला कि पहले तो एक क्वेस्ट ये करो और बाकी 4 क्वेस्ट ये कर दो, है ना। फिर अब क्या बोला कि 2 क्वेस्ट ये करो और 3 क्वेस्ट ये कर दो, ठीक है। अब फिर ये आया इसके लिए, तो आई एम सॉरी, मेरे को यहाँ पर 5 करना चाहिए था, है ना, 3 + 2 5 होगा, आई एम सॉरी, 3 + 2 5 होगा, ठीक है। एंड देन 3 + 2 + 4 इज 9, राइट, 9 प्लस कितनी क्वेस्ट बची, 3 क्वेस्ट ले लिए, 2 बची है, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, तो 3 वाली क्वेस्ट में मैक्सिमम 2 बार कर सकता हूँ, तो 3 वाली क्वेस्ट में कितनी बार कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, हाँ, कितनी क्वेस्ट बची, एक क्वेस्ट बची है, इनमें से मैक्सिमम कौन है, 4 है, 4 × 1, है ना। फिर एक और आगे बढ़ जाऊंगा, क्या हुआ, 14 हुआ, कितनी क्वेस्ट बची, 0, 0 क्वेस्ट बची ना, तो जो भी मैक्सिमम होगा 7 × 0 कर देंगे, 7 × 0 कर देंगे, हमारा आंसर निकल रहा है, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, 2 4 8, 8 + 3 11, 3 3 9, 9 + 3
9 प्लस 5 14, ठीक है। 3 टू जा 6, 6 प्लस 9 15, 4 1 जा 4, 10 प्लस 4 14, और ये 7 0 जा 0 एंड देन 14। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? मैक्सिमम आंसर 15 आ रहा है। दैट इज सी मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।